नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं, जहां पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के बाबा चौक के नजदीक 3 महिलाओं की जमकर पिटाई की गई। स्थानीय लोगों ने महिला की पिटाई की है। बताया जा रहा है कि इलाके में काफी दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने महिलाओं की पहचान की और उनकी जमकर पिटाई कर दी। पूछने पर ये महिलाएं अपने घर का पता भी नहीं बता रही थी। पिटाई के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद इन्हें हिरासत में लिया गया। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर कुछ महिलाओं की पिटाई हुई है और जिनकी पिटाई हुई है उस पर आरोप लग रहा है चोरी का। तो तस्वीर जरा देखिए। तस्वीरें हम पटना से आपको दिखा रहे हैं, जहां महिलाओं की लोगों ने पिटाई की है। तो जो इलाका आप देख रहे हैं वो पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के बाबा चौक के नजदीक का है। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से, जहां एक्साइज इंस्पेक्टर अभय कुमार की संदिग्ध मौत हुई है। आवास में बेसुध पड़े मिले इंस्पेक्टर अभय। मौत के कारणों की छानबीन चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर है। एक्साइज इंस्पेक्टर अभय कुमार की संदिग्ध मौत हुई है। आवास में वो बेसुध पड़े मिले हैं। मौत के कारणों का फिलहाल जांच करने में पुलिस जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां एक्साइज इंस्पेक्टर अभय कुमार की संदिग्ध मौत की खबर आ रही है और अपने आवास में बेसुध पड़े मिले हैं इंस्पेक्टर अभय कुमार। मौत के कारणों की पड़ताल चल रही है। बड़ा सवाल कि आखिर इनकी मौत हुई क्यों। फिलहाल बता दें कि मामला पूरा संदिग्ध लग रहा है। आवास पर बेसुध पड़े मिले हैं इंस्पेक्टर अभय कुमार। मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। तो क्या ये हत्या है या आत्महत्या, बड़ा सवाल बरकरार है और इसी की पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। नालंदा से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नालंदा बिहार शरीफ में बड़ी लूट की घटना असफल हुई है। 56 लाख लूटकर भागने की कोशिश में अपराधी असफल हुए हैं। एटीएम में कैश डालने के दौरान लूट की कोशिश की गई। बाइक सवार 2 अपराधियों की करतूत है ये और मिसफायर होने से कैश बच गई है वैनकर्मी की। जी हां, कैश वैनकर्मी की जान भी इस दरमियान बची। लहरे के रामचंद्रपुर बाजार की घटना आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अपराधियों की मंशा यहां पर असफल हुई, जहां बिहार शरीफ में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की कोशिश में अपराधी जुटे थे। 56 लाख रुपए लूटकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अपने इस प्रयास में अपराधी असफल हुए हैं। एटीएम में कैश डालने के दौरान पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। बाइक सवार 2 अपराधियों की ये करतूत है। मिसफायर हुआ इस दरमियान और जिस वजह से कैश वैन कर्मी की, जी हां, कैश वैन कर्मी की जान बची है। अभिषेक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अभिषेक, बड़ी लूट की वारदात को यहां पर जो है अंजाम देने की कोशिश चल रही थी, लेकिन राहत की बात यह रही कि कैश वैन कर्मी जो है उसकी जान भी बच गई और पैसे भी लूटने से बच गए। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, बताइए। जी, बता दो कि फिलहाल इस मामले में जो बैंक कैश वैन का जो कैशियर था, वो उनका कहना था कि लगभग 56 लाख रुपया था, जिसे हम एटीएम में डालने की काम कर रहे थे। उसके बाद जब जैसे ही वाहन से उतरे और एटीएम के पास जाने लगे कि 2 बाइक सवार आए और जो आर्मी का टी-शर्ट पहने हुए था और लूट कर भागने का प्रयास किया, जिसके बाद हम लोग बाइक को वापस रिकवर करने का प्रयास किया। जी बिल्कुल, इन सब के बीच जो कैश वैन कर्मी है वो भी मिसफायर की वजह से बच गए, इस बारे में भी बताइए। जी, ये बताओ। फिलहाल तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से जो मिसफायर की गई है उसी से जान मेरे बच गई है, लेकिन अगर गोली चलती तो इसमें हत्या भी हो सकती थी। जी चलिए, नजर बना के रखिए। तमाम जानकारी के लिए अभिषेक आपका शुक्रिया। अगली बड़ी खबर लखीसराय से, जहां हार्डकोर नक्सली अधिक यादव गिरफ्तार हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान चानन थाना क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। चानन और कजरा में कई गांडों में इसकी पुलिस को तलाश चल रही थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर लखीसराय से आ रही है, जहां हार्डकोर नक्सली अधिक यादव इसका नाम है, इसको गिरफ्तार किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान चानन क्षेत्र से इसकी गिरफ्तारी हुई। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को यह सफलता हाथ लगी है।
गया में पटना के दो व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना शेरघाटी इमामगंज मार्ग स्थित हरिहरपुर के पास की है। बताया जा रहा है कि दोनों व्यवसायी पीतल बर्तन के कारोबार से जुड़े हुए थे और कल गाड़ी से रानीगंज में सामान की डिलीवरी देने गए थे। सामान देने के बाद व्यवसायी कैश लेकर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान गाड़ी रोककर अपराधियों ने हत्या कर दी। वहीं ड्राइवर का कहना है कि अपराधियों ने लूटपाट की नीयत से वारदात को अंजाम दिया। बाद में एसएसपी राजीव मिश्रा मौके पर पहुंचे और छानबीन की। एसएसपी का कहना है कि गाड़ी में 5,68,000 रुपए थे जो बरामद हुआ है। ऐसे में लूट की घटना पर संदेह लग रहा है। बंगरा घाट पुल के उद्घाटन से पहले अप्रोच पथ टूटने के मुद्दे को आरजेडी छोड़ना नहीं चाहती। 2 दिन पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट और वीडियो शेयर कर नीतीश कुमार पर हमला बोला था। वहीं अब लालू यादव के ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर ट्वीट की गई है। तस्वीर में एक पुल है जो टूटा हुआ दिख रहा है। तस्वीर में नीतीश कुमार और सुशील मोदी को भी दिखाया गया है। वहीं उद्घाटन के लिए तैयार एक फीता भी दिख रहा है। नीतीश कुमार के हाथ में कैंची है और वो उद्घाटन करने के लिए तैयार दिख रहे हैं। वहीं सुशील मोदी को ये कहते हुए दिखाया गया है कि रस्सी को कसके पकड़े रखिएगा, तब तक हम इसका इल्जाम लालू जी पर लगाने का इंतजाम करते हैं। तो लालू का ट्वीट हमने आपको दिखाया, जिसके बाद आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है कि उन्होंने एकदम सटीक ट्वीट किया है। नीतीश कुमार सिर्फ फीता काट रहे हैं। एक तरफ उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ पुल बह जाता है। प्रसाद यादव ने जो ट्वीट किया है और इन पर जो आरोप लगाया है, और सुशील मोदी कह रहे हैं कि पकड़े रहिए जब तक हम कहे नहीं लालू जी पर कोई आरोप नहीं लगावे। इन लोगों की राजनीति कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आदरणीय लालू प्रसाद यादव का नाम लेकर ये राजनीति करते हैं। बिहार के विकास और बेहतरी के लिए कोई योजना इन लोगों के पास नहीं है। लालू यादव के तस्वीर ट्वीट करने पर बीजेपी विधायक नितिन नवीन ने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा है कि कहावत करके उन्होंने बिहार को बर्बाद किया, उनको कहावत करने दीजिए। करके ही तो बिहार को 15 सालों तक रसातल में ले जाने का काम किए। उन्होंने केवल कहावत से ही बिहार को चलाने का प्रयास किया, जमीन पे तो कभी उन्होंने किया नहीं। जिस रस्सी की डोर की बात कर रहे हैं, उसी रस्सी की डोर पकड़ के विश्वास का डोर था, जिसको आज बिहार पकड़ के बिहार की जनता ने को 15 सालों में एनडीए की सरकार ने विकास का आईना दिखाया। इसलिए कहावत कहते रहें, बिहार की जनता उन कहावतों में पड़ने वाली नहीं। और इसी ट्वीट पर जेडीयू ने भी पलटवार किया है। कहना चाहेंगे कि उन्हें भी एक मुहावरा जरूर याद कर लेना चाहिए। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन खत्म नहीं हुआ, और ये मुहावरा उनसे ज्यादा किसी पर बेहतर तरीके से लागू नहीं हो सकता। और इन सब के बीच बिहार बीजेपी से बड़ी खबर, जहां सूत्रों के हवाले से हमें ये जानकारी मिल रही है, जिसके मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस को बिहार में चुनाव का प्रभारी बनाया है। बिहार में बीजेपी को मजबूत करने और चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेवारी अब बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस की भी हो गई है। बिहार में भूपेंद्र यादव के साथ अब देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी को मजबूत करने का जिम्मा संभालेंगे। देवेंद्र फडणवीस संघ के करीबी माने जाते हैं, युवा है और पार्टी के तेज तर्रार नेता भी हैं। 5 साल तक महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चलाने का उनका अनुभव रहा है। फिलहाल देवेंद्र महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। देवेंद्र एक बेहतर चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। बिहार बीजेपी के नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी बनाने का फैसला, जी हां, इस फैसले का स्वागत किया गया है और कहा है कि उनकी इस नई जिम्मेदारी की घोषणा जल्द हो जाएगी। तो देवेंद्र फडणवीस को बिहार बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने पर सियासत शुरू हो गई है। विरोधी इसे सुशांत सिंह मामले से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि वो ये भी दावा कर रहे हैं कि फडणवीस के बीजेपी का प्रभारी बनाए जाने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नोटिफाई नहीं होता है तब तक ये कहना उचित नहीं होगा, मेरे लिए खास तौर पर। अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही बड़ा इसको कितने योगदान उनका होगा और स्वागत योग्य है। चुनाव प्रभारी तो बनेंगे, ठीक है, अच्छे आदमी हैं, वो अच्छे आदमी हैं। और चुनाव प्रभारी का काम है कि जितना सीट मिलती है उस सीट पर जीतना, यही काम है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं,
अभी प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, महाराष्ट्र को अच्छे ढंग से चलाया भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभारी बनने के बाद यहाँ भी अपने सूझबूझ का इस्तेमाल करेंगे। नविश कोई कर नहीं पाए करिश्मा, अब बिहार में क्या करेंगे? जिस उद्देश्य के लिए बिहार में उनको भेजा जा रहा है, उल्टे पांव उनको वापस लौटना पड़ेगा। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 4.25 लाख शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। सीएम नीतीश कुमार ने उनके पदनाम से नियोजित शब्द को हटाने का फैसला लिया। सूत्रों से मिली जानकारी ये है कि सेवा शर्त नियमावली तैयार कर लिया गया है। बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल 4.25 लाख शिक्षकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। सूत्रों की माने तो सरकार उनके पदनाम से नियोजित शब्द को हटाने जा रही है। इसका प्रावधान शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए तैयार सेवा शर्त नियमावली में किया है, जिसका शिक्षक पहले से मांग कर रहे थे। माना जा रहा है कि 5 सितंबर तक शिक्षकों की सेवा शर्त के संबंध में घोषणा की जा सकती है। वैसे सरकार ने इसके पहले ही संकेत दे दिए थे। अब तो 15 अगस्त को उम्मीद है कुछ घोषणा आप करेंगे? ऐसा कोई डेट कहना मुश्किल है, पर इतना जान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आरंभ से ही शिक्षकों के प्रति हमेशा उनकी बेहतरी के लिए, उनके अच्छे के लिए हमेशा सोचते रहे हैं, और न सिर्फ सोचते हैं बल्कि काम करते हैं। तो आने वाले दिनों में भी हम लोग उनके लिए अनुकंपा का, चाहे सेवा शर्त, इस सारी चीज़ों पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और समय आने पर इसकी घोषणा की जाएगी। वो समय कब आएगा ये कहना एग्जैक्ट मुश्किल है। शिक्षा विभाग के अधिकारी की माने तो शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसके प्रभावी होने की घोषणा अगले 2 दिनों में की जा सकती है। शिक्षकों की सेवा शर्तों में ऐच्छिक हस्तांतरण, प्रोन्नति का लाभ और सेवा निरंतरता जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल किया गया है। शिक्षकों की वेतन बढ़ोतरी समेत अन्य मांगे भी इसमें शामिल है। अगर ऐसा होता है तो उनकी सेवा सामान्य सरकारी शिक्षकों के बराबर हो जाएगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में टूटे सारण बांध को 21 दिनों में भी नहीं बांधा गया है। टूटे बांध की मरम्मत में घोर लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बांध के टूटने से करीब 4 लाख की आबादी प्रभावित हुई थी। इसके बाद भी बांध की मरम्मत का काम जल्द पूरा नहीं किया गया। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अगले 10 दिनों में बांध की मरम्मत का काम पूरा हो जाएगा। बता दें कि 23 जुलाई को गंडक नदी के पानी के दबाव से सारण बांध टूट गया था। 23 तारीख को बांध टूटा था और आज 21 दिन होने जा रहा है, लेकिन आज भी बांध जो टेम्पररी काम चल रहा है कुछ एजेंसियों के द्वारा, अभी तक बांध पूर्ण नहीं हुआ है। और इस बांध टूटने से बरौली, माझा, बैकुंठपुर, सिधवलिया और मसरक होते हुए छपरा तक लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। बांध की स्थिति तो अभी बंधा रहा है, बाकी है। बांध की स्थिति ठीक है और देवापुर है, सारण मैकमेंट का 124.8 किलोमीटर। मुजफ्फरपुर शहर के लोग जल जमाव से परेशान हैं। 2 दिन पहले हुई बारिश का पानी अभी तक नहीं निकल पाया। शहर के मिठनपुरा, मोती झील, बेला, हाथी चौक समेत कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। मुजफ्फरपुर में जल जमाव की समस्या इतनी गंभीर हो गई है कि शहर का 2/3 हिस्सा बिल्कुल जल जमाव से जूझ रहा है। या तो सड़कों पे पानी है या फिर घरों में पानी है, और थोड़ी सी बारिश होने के बाद जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खुलती है। मैं अभी मौजूद हूँ, ये आप देखिए, जो पूरा इलाका है मिठनपुरा का और जो बेला इलाका है, पानी टंकी चौक तक इसी प्रकार जो लोग जल जमाव के बीच मुख्य सड़क होकर गुजर रहे हैं। लेकिन सड़क के किनारे की जितने भी घर हैं, दुकानें हैं, उसमें भी पानी है और लोग इसी प्रकार जीवन यापन कर रहे हैं। पिछले जून, जुलाई और अब अगस्त माह में लगातार जो बारिश हो रही है, औसतन से अधिक बारिश हुई है, उसका ये असर है। लेकिन जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी पोल खुलती है। पोल इसलिए भी खुलती है कि स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर शहर का चयन है। लेकिन देखिए, राहगीरों को इसी प्रकार सड़क पर बने जानलेवा गड्ढे के बीच जाना पड़ रहा है। और जितनी भी आप देख रहे हैं 2 पहिया वाहन, 3 पहिए वाहन के साथ साथ जो 4 व्हीलर है उसको भी इसी प्रकार जाना पड़ता है। क्या समस्या आप लोग झेल रहे हैं? बहुत परेशानी में है सर। हम लोग करीबन महीना दिन से इस तरह से पानी में आगे गाड़ी चलाना और किसी तरह से
दाल रोटी के लिए व्यवस्था करते हैं हम लोग पैसे का। बहुत दिक्कत है हम लोग के शहर में, मुजफ्फरपुर में कोई यहाँ विकास का काम नहीं। देख लिया हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। तो जो जल जमाव है वो उसकी स्थिति आप देख रहे हैं कई इलाकों में, मोती झील का इलाका, कल्याणी, इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं, जो मुजफ्फरपुर शहर का पश्चिमी इलाका है, वहाँ भी इसी प्रकार के जल जमाव की से लोग जूझ रहे हैं और लोग लगातार अपने प्रतिनिधियों के साथ साथ नगर निगम और स्थानीय प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज 18 मुजफ्फरपुर। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। बिहार में कोरोना का वार जारी है। बिहार में कोरोना के 3,911 मरीज मिले हैं और इसी के साथ राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या 35,378 हो चुकी है। राज्य में संक्रमितों की संख्या 98,730 पहुंच चुकी है। कोरोना के नाम पर बिहार में जारी है संग्राम तेजस्वी के। जी हां, तेजस्वी के आरोपों के बाद जेडीयू हमलावर है। अजय आलोक ने किया है तेजस्वी पर पलटवार। ट्वीट पर अजय आलोक ने बोला है तेजस्वी पर हमला। अजय आलोक ने ट्वीट में लिखा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य वो तो बिहार पहले ही हासिल कर चुका है। हमारी मृत्यु दर 1% से हमेशा कम रही और टेस्टिंग अब 1 लाख से ज्यादा हो रही है प्रतिदिन। संक्रमण दर में संक्रमण दर घट के 3.9%, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से संक्रमितों को कौन समझाए। बिना ज्ञान के ज्ञान बांटे, देख कबीरा रोए। अजय आलोक ने इस ट्वीट के पीछे क्या सियासत थी, इस रिपोर्ट के जरिए। जी हां, अजय आलोक के इस ट्वीट के पीछे सियासत क्या है वो भी हम आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिहार में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इधर जांच और व्यवस्था को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर भ्रम की स्थिति पैदा करने का आरोप लगाया है और सदन में दिए अपने बयान को सही ठहराया है। भ्रम उसमें पैदा कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6100 जांच कहा है। बहुत साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष समझ लें कि 6100 जांच के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन के आरटी-पीसीआर की क्षमता के बारे में बताई है। दरअसल कोरोना की जांच पर तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर झूठा आंकड़ा देने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि मंगल पांडे ने सदन में 3,25,000 आरटी-पीसीआर जांच की बात कही थी, जो गलत है। सीएम ने सिर्फ 6,100 जांच की बात कही है। दोबारा भी हमने देखा होगा, वीडियो में हमने पूछा, क्योंकि हम जान रहे थे कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आंकड़े छुपा रहे हैं। इधर तेजस्वी के आरोपों पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने जहां तेजस्वी यादव का समर्थन किया है, तो वहीं एनडीए ने तेजस्वी पर आंकड़ों का खेल खेलने का आरोप लगाया है। जनता के लिए सरकार झूठ के बुनियाद पर टिकी हुई है। जो आने वाले 2 महीना में जो पुल ध्वस्त हो रहा है, अप्रोच ध्वस्त हो रहा है, अब सरकार ध्वस्त हो जाएगा। तेजस्वी यादव का कोई मुद्दा नहीं है। कल कह दिए कि भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है नीतीश कुमार जी। अरे भ्रष्टाचार के विश्व पितामह आपके पिताजी है, होटवार जेल में है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तेजस्वी यादव को जब कुछ नहीं मिल रहा है तो आंकड़ों पर चले गए। तेजस्वी यादव को बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से और बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए कि जो 10,000 पर सवाल उठाते थे, आज हम लाख का आंकड़ा को छू रहे हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन ये भी सच है कि संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार और प्रशासन से ज्यादा आमजन को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, औरंगाबाद में इंडियन बैंक लूट मामले में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। लुटेरे के पास से 7,70,000 नगद बरामद हुआ है। लुटेरों के पास से हथियार भी मिले हैं। बता दें कि 30 जुलाई को 64 लाख रुपए की लूट हुई थी और इस पूरे मामले में अब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। औरंगाबाद में इंडियन बैंक लूट मामले में गिरफ्तारी हुई है। 2 लुटेरे गिरफ्तार किए गए हैं, साथ ही 7,70,000 की बरामदगी भी हुई है और इनके पास से हथियार भी मिले हैं। और बता दें कि पूरा मामला जो है वो 30 जुलाई का है, जहां 64 लाख रुपए की लूट हुई थी और जिस बैंक से लूट हुई थी वो भी आपको बता दें, इंडियन बैंक से 64 लाख की लूट हुई थी। इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है और कैश भी बरामद हुआ है। 7,70,000 कैश बरामद हुआ है। उम्मीद यही कि इन दोनों से पूछताछ के आधार पर बाकी लुटेरों की भी गिरफ्तारी होगी और बाकी कैश की भी बरामदगी होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।